एक घने अंधेरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के बच्चों को सबसे ज्यादा चेतावनी एक चीज के बारे में दी जाती थी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा घर है। उस घर में एक डरावनी चुड़ैल रहती है और वह कोई आम चुड़ैल नहीं है। वह गोलगप्पे बनाने की धुंध है। गांव का एक लड़का था, राजू। वह बहुत ही शरारती और जिज्ञासु था। उसे गोलगप्पे बहुत पसंद थे और वह चुड़ैल के गोलगप्पों के किस्सों पर एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। एक दिन उसके दोस्तों के सामने उसने दावा कर दिया, मैं डरता नहीं। मैं कल ही जाकर उस चुड़ैल के गोलगप्पे खाकर दिखाऊंगा। अगले दिन शाम ढलते ही राजू जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल का रास्ता डरावना था। पेड़ों की टहनियां उसके बालों को छूतीं, जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो। ओले उल्लू की आवाजें और दूर से भेड़ियों की हुआ सुनाई दे रही थी। लेकिन राजू हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता गया। आखिरकार वह उस टूटे फूटे घर के सामने पहुंच गया। घर की खिड़कियों से एक अजीब सी हरी रोशनी निकल रही थी और वहां से गोलगप्पे के पानी और मसाले की सुगंध आ रही थी। उसकी नाक ने पहचान लिया, यह सुगंध तो बिल्कुल असली थी। राजू ने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर एक बूढ़ी औरत पीठ उसकी तरफ किए एक बड़े से कड़ाह में कुछ खौला रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे और उसने एक फटी हुई साड़ी पहन रखी थी। कौन है? चुड़ैल ने कर्कश आवाज में पूछा, बिना मुड़े। राजू ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं गोलगप्पे खाने आया हूं। चुड़ैल मुड़ी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और उसकी आंखें लाल थीं। उसने एक शैतानी सी मुस्कान दिखाई, अच्छा, तो तुम्हें मेरे मशहूर गोलगप्पे खाने हैं? बैठो। उसने एक प्लेट में कुरकुरे गोलगप्पे दिए और एक कटोरी में खट्टा मीठा तीखा पानी। राजू ने पहला गोलगप्पा मुंह में डाला। स्वाद इतना लाजवाब था कि उसकी सारी डर भूल गई। उसने एक के बाद एक गोलगप्पे खाए। कैसे लगे? चुड़ैल ने पूछा। बहुत स्वादिष्ट। मैंने आज तक ऐसे गोलगप्पे नहीं खाए, राजू बोला। यह सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसती जंगल में गूंज रही थी। स्वादिष्ट लगे? यही तो मैं सुनना चाहती थी, क्योंकि इस पानी की खास सामग्री तो मैं हूं। राजू का खून सूख गया। क्या मतलब? मतलब यह कि इस पानी को बनाने के लिए मैंने जो सबसे खास चीज डाली है, वह है मेरी जादुई हड्डियों का चूर्ण। और अब जो तुमने मेरे गोलगप्पे खा लिए हैं, तुम हमेशा के लिए मेरे कब्जे में आ गए हो। अब तुम इसी घर का हिस्सा बनोगे। चुड़ैल ने एक जादुई दौड़ते पकड़ना चाहा, लेकिन राजू तेजी से उछला और दरवाजे की तरफ भागा। वह जितनी तेजी से भाग सकता था, भागा। पीछे से चुड़ैल की चीखें सुनाई दे रही थीं, रुक जाओ, तुम भाग नहीं सकते। राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो वह चुड़ैल हवा में उड़ती हुई अपने लंबे नाखूनों को उसकी तरफ बढ़ाते हुए आ रही थी। राजू ने अपनी आखिरी सांस जोर से लगाई और गांव की ओर दौड़ा। आखिरकार वह जंगल से बाहर निकल आया। जैसे ही वह गांव की पहली झोपड़ी के पास पहुंचा, पीछे की चीखें बंद हो गईं। ऐसा लगा जैसे चुड़ैल जंगल की सीमा पार नहीं कर सकती। राजू सीधा अपने घर पहुंचा, हांफता हुआ और कांपता हुआ। उसने अपने माता पिता को सारी कहानी सुनाई। उस रात के बाद राजू कभी भी जंगल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। और गोलगप्पे? उसने कसम खा ली कि वह कभी अजनबी के हाथ का बना गोलगप्पा नहीं खाएगा। और कहते हैं, आज भी उस जंगल में कोई राह भटका हुआ यात्री अगर उस टूटे घर के पास से गुजरता है तो उसे गोलगप्पे की सुगंध आती है और एक पतली कर्कश आवाज सुनाई देती है, आ जाओ, मेरे खास गोलगप्पे खा जाओ।